तनवीर अहमद ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया जसप्रीत बुमराह को। अब जसप्रीत बुमराह को क्यों निशाना बनाया गया और जसप्रीत बुमराह ने ऐसा क्या किया और ऐसा क्या हुआ है इंडिया के मैच हारने के बाद, जो कि सारा क्रिकेट से ज़्यादातर जसप्रीत बुमराह के ऊपर किया जाए। और इस वीडियो में जसप्रीत बुमराह की अपडेट भी बताने जा रहा हूँ। क्या जसप्रीत बुमराह सेकंड टेस्ट मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या नहीं खेलेंगे? अब आप सुने गौर से तवज्जो से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर हाशिम बोगला बोलते हैं कि जो जसप्रीत बुमराह है ना, वो इस तरह लगते हैं जैसे वसीम अकरम है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के पास जो स्किल्स हैं और उसके पास जो टैलेंट है और जिस तरह वो उनके पास जो स्किल्स हैं वो जिस तरह वो कंट्रोल करते हैं उनको, तो इस तरह लगते हैं कि वसीम अकरम है। तो इसके ऊपर तनवीर अहमद का क्या कहना था, आप ये गौर से सुने। तनवीर अहमद कहते हैं कि कहाँ वसीम अकरम हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉलर और कहाँ कल का बच्चा जसप्रीत बुमराह। ये अल्फाज थे तनवीर अहमद के, और तनवीर अहमद ने ये उस वक्त कहा जब कंपैरिजन किया जा रहा था जसप्रीत बुमराह का और वसीम अकरम का। पहले तो आपको ये बता दूं कि जो वसीम अकरम है उनका पूरा कैरियर एंड हो चुका है, एक पता लग चुका है कि इनका कैरियर यहाँ तक इख्तिताम पजीर हुआ, इतने मैचेस खेल चुके हैं, इतने इनके रिकॉर्ड्स हैं, इतनी इनके पास पूरे कैरियर के अंदर स्किल्स थी। अब आप बात गौर से सुने, जो वसीम अकरम थे, वसीम अकरम ने अपना जो अब कैरियर स्टार्ट किया, तो अगर हम 91-92 की बात करें तो वसीम अकरम के पास स्विंग था, लेकिन वसीम अकरम ने उस स्विंग के ऊपर कंट्रोल किया और वसीम अकरम जानते थे कि इस स्विंग को कैसे बेहतर बनाना है और इस स्विंग को ज़्यादा किस तरफ करके लेके जाना है। 93 के अंदर अगर हम बात करें, 1993 की बात करें, तो वसीम अकरम ने सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया और सबसे ज़्यादा स्विंग करने लगे थे। नेचुरल स्विंग की बात नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल की, जिसके ऊपर खुद काम किया वसीम अकरम ने, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कंपैरिजन टू करें अगर जसप्रीत बुमराह का, लेकिन जसप्रीत बुमराह का जिस तरह का एक्शन है वो उनका नेचुरली बॉल स्विंग आता है, क्योंकि वो विकेट टू विकेट जो बॉल आता है वो नेचुरल आता है। लेकिन जिस तरह जसप्रीत बुमराह का विकेट टू विकेट बॉल आता है वो वसीम अकरम का भी नहीं आया करता। इस वजह से हम कंपैरिजन दोनों बॉलर में नहीं कर सकते। हर टाइम का लेजेंड प्लेयर अलग होता है और हर टाइम फेस करने वाले बैट्समैन अलग होते हैं। आप उस नज़र से नहीं देखते, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरह देख नहीं सकते, क्योंकि वसीम अकरम का अपना टाइम था। और अगर वसीम अकरम के मैचेस ऑफ नंबर के ऊपर देख लें तो मैचेस ऑफ नंबर बहुत ज़्यादा है जसप्रीत बुमराह से। और जिस तरह ओडीआई के अंदर बात कर लें 356 और फिर 104 टेस्ट मैचेस के अंदर हम देख लें 414 प्लस विकेटें हासिल किया, तो फिर अगर हम मैचेस ऑफ नंबर देख लें तो जसप्रीत बुमराह का जब कैरियर एंड होगा तो वो फिर भी बराबर नहीं हो सकेगा वसीम अकरम के, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का एक्शन इस तरह का है कि उन्हें काफ़ी मसाइल रखते हैं। आपके सामने बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है, जसप्रीत बुमराह को एक टाइम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि एक मुश्किल टाइम में वर्ल्ड कप आ रहा है या फिर कोई आईसीसी इवेंट आ रहा है, तो बड़ी मुश्किल से बड़ी केयरफुली जसप्रीत बुमराह को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का इस तरह का एक्शन नहीं है कि वो हर मैचेस खेल लें, वो हर फॉर्मेट के मैचेस खेल लें, तो ये बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। और जसप्रीत बुमराह ने अपने पूरे कैरियर के अंदर काफ़ी दफ़ा इंजरीज का शिकार हुए हैं और काफ़ी दफ़ा बड़ी इंजरीज का शिकार हुए हैं। आपके सामने बड़ी एग्जांपल है कि 5 जब बीजेटी की हमने 5 जब टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खिला दी थी, फिर उसके बाद उनकी कमर बिल्कुल ही टूट गई थी, आप पूरा वो इवेंट नहीं, मेन इवेंट खेल सके, तो फिर काफ़ी इंजरीज का शिकार है। तो आप अगर कंपैरिजन के ऊपर बात करते हैं तो कंपैरिजन दोनों प्लेयर का नहीं है। जसप्रीत बुमराह इस एरा के अंदर अगर हम देखें वैसे तो बहुत शानदार अनबिलीवेबल बॉलर है, और ये भी बताता चलूं कि जसप्रीत बुमराह 20 से अंदर एवरेज के उन चंद एक बॉलर्स में से अगर मैं गिनूं पूरी दुनिया के अंदर तो जसप्रीत बुमराह का नाम आएगा। और ये एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड है जसप्रीत बुमराह की, अगर हम एवरेज के ऊपर बात कर ले 20 से अंडर एवरेज। जसप्रीत बुमराह जिस तरह शानदार बॉलिंग करते हैं ये किसी आम बॉलर के लिए इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं आसान होता? आप ये देख लें कि जसप्रीत बुमराह का जिस तरह का एक्शन है, सबसे ज़्यादा इंजरीज के चांसेस होते हैं कि सबसे ज़्यादा इंजरीज हो सकते हैं, और जसप्रीत बुमराह का कंटिन्यूसली बॉलिंग करना और फिर विकेट टू विकेट बॉलिंग करना, ये दुनिया के अंदर कोई चंद बॉलर्स हैं इस तरह विकेट टू विकेट आएंगी बॉलिंग। और फिर जो जसप्रीत बुमराह का बॉल है स्विंग वो नेचुरली है, क्योंकि उनका एक्शन इस तरह का है, वो सीधा बॉल विकेट टू विकेट आता है, तो फिर अगले बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और ये पिक करना कि जसप्रीत बुमराह किस तरफ बॉल ड्रॉप करेंगे, अब ऑफ साइड के ऊपर, लेग साइड के ऊपर पता नहीं लगता। जसप्रीत बुमराह का एक्शन इस तरह का है। और आपके सामने एग्जांपल है 2024 का वर्ल्ड कप, किस तरह अपनी टीम को चैंपियन बनाया, वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर किस तरह चैंपियन बनाया जब 30 बॉलों के ऊपर 30 रन रह गए थे। ये बात तो है कि जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को मैचेस भी जितवाए हैं, नॉकआउट मैचेस भी जितवाए हैं और काफ़ी सीरीज़ें भी जितवाई हैं अपनी परफॉर्मेंस से। और जसप्रीत बुमराह अब अगर हम पूरी इंडियन टीम के अंदर बात करें तो अकेला ऐसा बॉलर कि पूरी टीम को लीड करता हुआ चलता है, कि पूरी टीम में सबसे ज़्यादा हेड और सीनियर प्लेयर बन चुका है। और करना भी चाहिए, जसप्रीत बुमराह के पास जो टैलेंट है वो यंगस्टरों को देना चाहिए, क्योंकि अगर हम जसप्रीत बुमराह के अलावा बात करें तो फिर किसी के इतने नंबर ऑफ मैचेस विनिंग के अंदर अपनी
अपनी टीम के लिए हिस्सा जो डालते हैं वो नहीं है। वसीम अकरम अपने टाइम के अपने बॉलर थे और जसप्रीत बुमराह इस टाइम के अपने बॉलर हैं। दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।